आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा जी हैं और विस्तार से लगातार कई वर्षों से किसानों के हित में इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। तो एक खास चर्चा में हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा जी हैं, प्रेस क्लब के महामंत्री राजेश चतुर्वेदी जी हैं, सीमा पटनाहा हैं और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। तो सवालात का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले सीमा जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बुंदेलखंड की धरती में एक मेरा आने का हमेशा सौभाग्य मिलता है और आप लोगों का हमेशा निरंतर प्रयास रहता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों जो किसानों के, जनता के हित में आप लोग कवर करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, जनता को अवेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, लगातार देख रहे हैं 4-5 वर्षों से किसानों के हित में आपके द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। पिछले कुछ वर्ष पहले बिलवई में भी एक ऐसा मामला सामने आया था जिसको आपने प्राथमिकता से उठाया था। जी। तो इस तरीके के आप, क्योंकि दिल्ली में एक अधिवक्ता, एक जो आपका जॉब है, उसके साथ में बुंदेलखंड के किसानों की लगातार कई वर्षों से ऐसा कार्य किस वे में आप कर रही हैं? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि जब हम जिस समाज से हम निकलते हैं तो प्रगति हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसी भी चीज़ का आप दोहन मत करो। जब हम समाज से अल्टीमेटली जब हम बढ़े हैं तो हमें समाज से ही सब कुछ मिला है। तो हमें समाज से जब कुछ मिला है तो उसको देना भी हमें सीखना चाहिए। अगर हमें देना नहीं आता तो उसकी विभीषिका हम किसी न किसी रूप में देखते हैं, चाहे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करिए, चाहे समाज में। अल्टीमेटली आपको इसी समाज में कभी ना कभी वापस लौट के आना है। तो जो सक्षम वर्ग है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या शिक्षित वर्ग हो, ये जो जहाँ ब्यूरोक्रेट्स हों जो हमारे समाज से निकले, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वो कर सकते हैं अपने लेवल पे वो करें। और वही मैं करती आ रही हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ, कोई अलग से कोई मैं काम नहीं कर रही, कोई स्पेशल। मुझे लोगों को यहाँ आती हूँ, तकलीफ़ देखती हूँ, लोगों का दर्द देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। ये आज से नहीं, मैं जब सक्षम नहीं थी तभी मैं अपने घर में चर्चा हमेशा करती थी कि बुंदेलखंड बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा है। न शिक्षा है, न संसाधन है, बेरोजगारी है। तो यहाँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर ने, पता नहीं वो ईश्वर सुन रहा था कि इतना थोड़ा बहुत सक्षम आप लोगों के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से मुझे बना दिया। तो वही मैं कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। सीमा जी, आपने कहा कि सबको मिलकर संयुक्त प्रयास करने होंगे। जी। आपने उसमें सबको जोड़ा है, ब्यूरोक्रेट्स को जोड़ा है, आपने पॉलिटिशियंस को जोड़ा है, समाज के और एलिट वर्ग को भी जोड़ा है। तो ऐसा चूँकि हमारे यहाँ हमको लग रहा है कि संयुक्त प्रयासों की कमी है। जी। तो उसके लिए कुछ हमको और एफर्ट करने पड़ेंगे। उस दिशा में आप कुछ सोच रही हैं, कुछ कर रही हैं कि ऐसा कुछ एक संयुक्त मोर्चा टाइप का बनाया जाए जो बुंदेलखंड के समग्र विकास के मुद्दों पर काम करे। जी। आप चूँकि यहीं को बिलोंग करती हैं, आप जान रहे हैं यहाँ अभी हम लोग बेसिक नीड की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिंचाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल। हम स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी तो हम बेसिक नीड की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो हम विकास की बात छोड़ दिए, बहुत दूर की वो कौड़ी है वो। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जब हम बेसिक नीड की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में आज जब हम बेसिक नीड की लड़ाई आज लड़ रहे हैं तो हम कितने पिछड़े हुए हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी। हम चूँकि समाज के हर वर्ग को देखते हैं, हर वर्ग के बीच में हम लोगों की उपस्थिति रहती है। जी। तो आपको क्या लगता है कि आप दिल्ली में बैठती हैं, दिल्ली में रहती हैं, बुंदेलखंड की दर्द को समझती हैं, यहाँ की स्थितियों को समझती हैं, तो कैसे कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे? तो उन प्रयासों में आप और क्या करना चाहती हैं कि हमारा बुंदेलखंड जल्दी से समग्र हो और आगे बढ़े हर दिशा में? तो देखिए, धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया कि हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ विकास की लड़ाई नहीं लड़ रहे। किसानों को टाइम से खाद नहीं मिल पा रही। अगर किसानों को टाइम से खाद नहीं मिल पाएगी, फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाएगी, तो उनकी क्योंकि और क्षेत्र हो सकते हैं संपन्न, मगर हमारा बुंदेलखंड भले ही यहाँ पे इतना सब कुछ है, खनिज संपदा से भरपूर है और यहाँ पे बिज़नेस है, बड़े बड़े माइनिंग होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मगर यहाँ पे जो एक गैप है, एक बड़ा तबका है वो बड़ा तबका है, जो छोटा है वो गरीब ही है,
उसका सिर्फ और सिर्फ शोषण हो। तो हम यहाँ पे बेसिक उस गरीब तबके की भूख की लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, उसमें मैं आप जैसे भाई कहा अध्यक्ष जी कि यहाँ पे हम लोग एक एसोसिएशन बनाएं, तो ये आज की नीड है और हमें सबको आगे आके काम करना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, शिक्षित वर्ग हो। जब तक हम अगर नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार आपके लिए नहीं कर सकती। हमें अपने से कदम उठाना पड़ेगा, हमें अपने घर को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने घर में रोटी भूख मिटानी पड़ेगी, वो हम लोग कर सकते हैं। और कोई मिरेकल नहीं हो सकता, कोई समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे आप कह दीजिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो आपके घर में झांकने नहीं आते, मगर हम क्षेत्र के लोग हैं, मगर हम अपने क्षेत्र का, अपने घरों का दर्द जानते हैं कि ये क्षेत्र इतना संपन्न नहीं है और यहाँ पे भूखे लोग हैं, इनको टाइम से खाद मिले, टाइम से जो बीमा की राशि है वो मिले, लोगों को टाइम से खेतों में अनाज जाए। तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ईश्वर ने अगर हम लोगों को सक्षम बना के भेजा है, तो हर वर्ग से मैं सबसे अपील यही करूँगी कि आप आइए और इस क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दीजिए। सीमा जी, बात करेंगे कि फसल बीमा की बात की जाए तो आपके द्वारा लगातार अभी प्रयास भी किया जा रहा है और एक नोटिस भी जारी किया गया था, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली मुझे जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि मुझे पता चला 2-3 साल से फसल बीमा की जो राशि थी तो वो काफ़ी दिन से लंबित थी, किसानों को मिल नहीं पा रही थी। और जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम जो कहते रहते हैं ना कि सरकार कोई भी फसल हो, चाहे रबी की हो, चाहे खरीफ की हो, जो भी होती है फसल, उसके पहले ही बीमा की राशि सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पहले ही दे दी जाती है। उसके अभी जैसे रबी की फसल की बुवाई का समय आया तो उसके पहले ही केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी रिलीज़ कर दिया होगा बीमा कंपनियों। अब ये बीमा कंपनियों की मिली भगत है। अब ये किससे मिली भगत है कि वो नहीं देना चाहते हैं, उसमें क्या धांधली करना चाहते हैं, ये बीमा कंपनियों का है कि बीमा कंपनियां उनको देना नहीं चाहती। यही मामला मेरे जब संज्ञान में आया तो मैंने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करोड़ों में 500-600 करोड़, हज़ारों करोड़ का मामला था। तो मैंने संज्ञान लिया, मैंने डीएम महोबा से बात की और उनको भी मतलब एक नोटिस भेजा कि भाई अगर आप ये हम गरीब किसान, क्योंकि बुंदेलखंड आज भी संपन्न नहीं है और सिर्फ कृषि प्रधान ही है, जो गरीब है वो कृषि पे ही है। और कृषि भी ऐसी है कि 10 बीघा 5 बीघा, कोई ऐसा नहीं है 2-4 को छोड़ दीजिए। तो मैंने उनसे बात की और नोटिस एक जारी किया कि अगर आप 10 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देंगे तो मैं कोर्ट पे जाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ से जवाब आ गया है और उन्होंने कहा है हमीरपुर और महोबा दोनों के क्षेत्र के लिए वो बीमा कंपनियाँ जल्दी से जल्दी जो धनराशि है बीमा की वो रिलीज़ कर देंगी। और हो सकता है आगे भविष्य में, अब देखते हैं कि हम चाहते हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी जो भी उनकी राशि है धनराशि मिले। सीमा जी, सबसे पहले तो प्रेस क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुंदेलखंड के किसानों के लिए एकदम कंक्रीट जो भी उपलब्धियां हासिल कराई हैं, उसके लिए सबसे पहले तो प्रेस क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, हम एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपसे ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, आपका बड़ा व्यस्त शेड्यूल रहता है, बावजूद इसके आप बुंदेलखंड के किसानों के लिए इतना समय निकाल रही हैं, तो ये कैसे कर पाती हैं? दूसरी बात ये, हमें जो लगता है कि यहाँ के जो किसान हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो जाते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जब किसानों के ऊपर मुसीबत आती है तो वो उनके साथ कहीं खड़े नज़र नहीं आते। बात हम चाहे फसल की करें, फसल बीमा की करें, चाहे खाद की करें, चाहे बीज की करें, जब ऐसे मौके आते हैं, चाहे जब पलेवा में पानी, नहरों में पानी छोड़ने वाली बात हो, तो यहाँ के किसान अकेले खड़े नज़र आते हैं और 10-10, 15-15 दिन वो अकेले बैठ के अपना खुद प्रदर्शन करते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि उनके पास पहुँचता नहीं है। तो क्या आपने ये सारी चीज़ें महसूस की कि क्या यहाँ का किसान बाकी केवल राजनीति के लिए मतलब उनका इस्तेमाल हो रहा है? जी, आपने बिल्कुल एकदम सही मुद्दा बात करी। क्योंकि मैं भी एक किसान के बेटी हूँ और मैं किसान का दर्द जानती हूँ कि अगर पलेवा के तीसरे दिन बुवाई नहीं हुई तो ज़मीन सूख जाती है और फिर उसको दोबारा फिर वही पले, और पानी की बुंदेलखंड में वैसे ही समस्या है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का
कि अगर जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं या खरीफ की फसल या रबी की फसल, जो भी बुवाई का समय होता है, जब उनको मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बीज की, पानी की, खाद की, तो वो उस टाइम पे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है, वो भी किसानों के घर के भी बच्चे हो या बेटे बेटियाँ हो सकते हैं, तो उन्हें भी ये दर्द पता नहीं क्यों भूल गए हैं। बुंदेलखंड का दर्द क्यों जनप्रतिनिधि, ये इतनी बड़ी उदासीनता, तो ये जनता का सोचने का, जनता के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वो सोचे कि अगर इतनी उदासीनता है तो हम इसको कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों का है। और रहा आपका पहला सवाल जिसमें आपने कहा समय निकालने का, तो समय निकालने का देखिए 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं, हमारे पास भी हैं, आपके पास भी, आपके पास भी। अब हम चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, लोग अगर बहाने बनाने में आए तो हो सकता है कि बहुत सारे बहाने हो जाएं कि मेरे पास ये व्यस्तता है, मेरे पास। अगर आप अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए उस 24 घंटे में 1 घंटा छोड़िए 10 मिनट, आधा घंटा अगर नहीं सोच सकते हैं, तो फिर आपको उस समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। आप मनुष्य नहीं हो, आपके अंदर अगर इस समाज के लिए दया नहीं है, आप उस समाज के लिए सोच नहीं सकते, तो आपका मनुष्य जीवन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि 24 घंटे में आप घर के लिए सोचो। आप ये सोचो कि मेरा उस धरती पे अपना मातृभूमि के लिए, वो आपकी मातृभूमि है, उसके विषय में नहीं सोच सकते, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। आप बड़े बन जाइए, आप अपनी ज़मीर से एक बार क्वेश्चन करके पूछिए ना कि हमने क्या किया उस मातृभूमि के लिए, जिसे हम मातृभूमि, ये नहीं भारत माता पूरी भारत माता, एक भारत माता, मगर हमारी भारत माता तो हमारा बुंदेलखंड है। भारत माता हमारी मातृभूमि तो हमारी बुंदेलखंड है। अगर हम 10 मिनट अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार है, बुंदेलखंड एक पूरा परिवार है, अपना महोबा, हमीरपुर, अगर उनके विषय में नहीं सोच पाते, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चिन्ह, जो क्वेश्चन मार्क है, ये जनता के लगाएगी कि अब क्या, आगे क्या भविष्य में करें। सीमा जी, आप चूँकि दिल्ली में रहती हैं, आपके पास पूरे देश के किसान पहुंचते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर। आप बुंदेलखंड के किसानों को कहाँ पाती हैं? इस बीच 20-25 साल में बुंदेलखंड के किसान उन्नति कर पाए हैं कि वहीं खड़े हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा ही हास्यास्पद क्वेश्चन आपने किया मुझे। मैं बुंदेलखंड के किसानों को मजदूर वर्ग में पाती हूँ, और बड़ा दुखद क्वेश्चन है, हंसने वाला भी है। इतना संपन्न होने के बावजूद भी बुंदेलखंड, आज भी बुंदेलखंड के सबसे ज़्यादा मजदूर महानगर में काम करते हैं। तो किसान हैं जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा, एक बड़ा ऐसा ही मामला मेरे साथ सामने, मैंने कभी चर्चा किसी चैनल में के माध्यम से की भी थी कि एक रेड लाइट में मैं जब खड़ी हुई कोर्ट से आने के टाइम, तो भीख मांग रहा था, वो बुंदेलखंड का किसान था। मैंने पूछा, भाई तुम हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? तो बोला कि मैं काम तो, और तो ऐसे ही रेड लाइट वहाँ पे 2-3 मिनट की थी, तो बड़ा रोने लगा। बोला काम करना तो चाहता हूँ, मगर कोई मदद ही नहीं है मेरे पास। मैडम जी, मेरे पास 2-3 बीघा ज़मीन है, और हमारे बुंदेलखंड में यही महोबा का, मुझे आपको मैं बताऊँ, लिटरली मुझे रोना आ गया कि 3 बीघा ज़मीन में हमारे पंजाब हरियाणा का किसान संपन्न किसान कहलाता है, बुंदेलखंड का किसान मजदूर कहलाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो मैं अपने बुंदेलखंड के किसानों को देख रही हूँ कि उनका मजदूरी किसान देख रही हूँ। एक सवाल है सीमा जी, जो कि सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि क्षेत्र में आपकी भूमिका भी ये तय करता है कि लगातार ये, मतलब लोगों की डिमांड थी कि सीमा पटनाह सिंह से, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लोग अभी तक आपसे नहीं मिले थे, आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं, जी जी, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो क्षेत्र की जनता के लिए आप चुनावी मैदान में उतरेंगी? देखिए, ये तो अब देखिए, अब ये तो बड़ा भविष्य का प्रश्न है। और अगर जनता की इच्छा होगी तो, अगर देखिए जनता को लगता है तो कोई बुराई नहीं है, और अगर जनता चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि काम करने वाला होना चाहिए, जनता अगर सोचती है, तो अगर जनता की जो इच्छा होगी उसमें मुझे कोई भी काम करने में, मैंने चाहे मैं जनप्रतिनिधि बनूं या ना बनूं, अगर वो चुन के भेजती हैं, बनाती है, तो भी मैं काम करूंगी, नहीं भी हूं तो भी मैं काम करूंगी।
तो ये सारा जनता के ऊपर है और आप जो भी निर्णय होगा उनका है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सीमा पटनाहा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। तो उनको हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ में प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय मिश्रा जी का भी धन्यवाद करते हैं। प्रेस क्लब महामंत्री राजेश चतुर्वेदी जी को धन्यवाद करते हैं कि सभी लोगों ने इस चर्चा में शामिल होकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और सीमा जी से भी हम उनको धन्यवाद करते हैं कि लगातार वो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इस तरह के काम जो कर रही हैं वो आगे भी करते रहें। तो जुड़े रहें हमारी टीम के साथ, आगे भी लगातार हम खबरों से आपको यूं ही अपडेट करते रहेंगे।